खादी हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है, इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। खादी बोर्ड की सीईओ श्रीमती आर विमला की आम नागरिकों से अपील। खुद सेलिब्रिटी बनिए और खादी ग्रामोद्योग से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। इसी खादी ने हमें एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोया था। ये कहना है महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की सीईओ श्रीमती आर विमला का, जिन्होंने प्रेस 9 न्यूज़ से बात करते हुए ये बात कही। क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम खुद निश्चय करें, सबसे बड़े सेलिब्रिटी हम हैं, क्योंकि हमारी जो ताकत एक व्यक्ति की है वो किसी और की ताकत नहीं बन सकती। अगर हमने निश्चय किया कि हमें खादी को आगे ले जाना है, हम खादी इस्तेमाल करने लगे, तो हमसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन हो सकता है। खुद सेलिब्रिटी बने, दूसरों के सेलिब्रिटी बनने से हमें क्या, हम खुद सेलिब्रिटी बने। दरअसल महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों की हस्तकला को एक छत के नीचे लाने की कोशिश महाखादी एक्सपो 2024 के आयोजन के जरिए की जा रही है। इसका आयोजन 16 फरवरी से 25 फरवरी तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया गया है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कहने के लिए कि जल्द ही 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक खादी कला सृष्टि, जिसमें खादी के वस्त्र तो होंगे ही, इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स जो है, हमारा लोकल प्रोडक्ट्स जो है, जो लघु उद्योग बनाते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स एक ही छत्र छाया में एक्सपो में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होने वाला है, जो जीटेक्स मैदान है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड नंबर 5 उसमें होने वाला है। और लोगों के लिए अलग अलग राज्यों से खादी, जैसे आसाम हो, मणिपुर हो, तमिलनाडु हो या कच्छ की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और महाराष्ट्र का खादी और पैठनी, जो विशेषतः कला सृष्टि अगर हम लोग कहें तो हर औरत का ये सपना होता है, और आजकल पुरुष भी पैठनी बॉर्डर वाला सिंपल पैठनी का स्टोल्स पहनने लगे हैं। तो पैठनी सबके पास वो ऐसा एक इच्छा होती है, तो पैठनी लोगों तक पहुँचे। और इसके अलावा जो हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं जो लघु उद्योग बनाते हैं, तो इसमें जैसे सोप्स है, शैम्पू है, कपड़े हैं, लेदर गुड्स हैं, फिर जैसे ईटेबल्स में जिसमें हल्दी होता है, काजू है, जैगरी है, फिर ट्राइबल के जो प्रोडक्ट्स है, वारली आर्ट है, क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी शायद हमारे साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है, ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी है, तो सभी चीज़ मिल सकती है। तो और इसके अलावा एक एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ आप पॉटरी करके देख सकते हैं, वीविंग करके देख सकते हैं, खादी बना के देख सकते हैं, और खाने की चीज़ें भी होंगी। और शाम के समय फैशन की इंडस्ट्रीज़ के फैशन शोज़ होंगे, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा। तो जैसे एट वन स्टॉप, जहाँ पे आपको शॉपिंग तो करने ही मिलेगी, पर खाना मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी होगा। तो एक अलग माहौल जहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं भारत को, जो हम लोग एकता में अनेकता की एक बात करते हैं, तो ये आपको सही रूप में इसको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। और खादी के अलग अलग प्रकार के वस्त्र भी मिलेंगे, तो एक अनोखा एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। इस एग्जीबिशन में स्वादिष्ट खाने के साथ साथ लोगों के मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। सच कहूँ तो एक ही शब्द में अगर मैं बोलूँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कई बार हम लोग अपनी ही चीज़ों की तरफ ध्यान देते नहीं हैं, और खादी के बारे में बात करें तो लोग कहते हैं महंगा है, कैसे मैनेज करें, कैसे मेंटेन करें, कैसे पहने। तो अक्सर लोगों के मन में बहुत सारे वहम होते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो खादी हफ्ते में एक बार पहनना, मैनेज करना हो सकता है गलत तकलीफ़ होती हो, पर एक हफ्ते में एक बार मैनेज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हम लोग कई सारे चीज़ें मेंटेन करने के लिए या ख़रीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं, वक्त भी देते हैं सेल्फ मेंटेनेंस में या ख़रीदने में। तो ये संभव है अगर हम लोग खुद ही प्रमोट करें। तो यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है खादी, जिसने हमारे पूरे देश को जोड़ा था राष्ट्रीयता में, तो ऐसे राष्ट्रीय को जोड़ने वाला जो वस्त्र है, इसे परिधान करें, खादी से बने हुए वस्त्र इस्तेमाल करें। जैसे हमारे चेयरमैन ने भी बताया कि टावल ही क्यों ना हो, हैंडकरचीफ ही क्यों ना हो, तो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी के लिए हमने ये प्रयत्न कर रहे हैं। इस विषय की जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र खादी बोर्ड की ओर से सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें खादी बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र साठे एवं बोर्ड के अन्य अधिकारी मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।